सॉरी मल्लिका दत्ता जी है ना। अरे अपने साथ हैं बैठे हुए रोबिन जी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे वीज आरोग्यम के पदाधिकारी हैं। मल्लिका दत्ता जी हैं, ये रामगढ़ से हैं। और ए फुली कंप्लीटली समाज सेवी हैं। इन्होंने पूरा जीवन अपना समाज सेवा में लगाया है ना। और एक अब हमारे वीज आरोग्यम की सदस्या भी बन गई, हमारे पदाधिकारी भी हो गई। और कल के दिन में हम लोग मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो दीदी दिव्या दीदी मल्लिका दीदी, वीज आरोग्यम ओपन स्टूडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन। सर्वप्रथम दीदी मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ आप पूरे भारतवासियों को आप बताने का। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को मेरा अभिनंदन और झारखंडी जोहार, क्योंकि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। और रही बात की समाज सेवी, 2009 में हमारे गुरु श्री नित्यानंद महतो जी ने मुझे इस फील्ड में बुलाया और मुझे बताया कि किस तरह से हम सब मिलके समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के मैं आज तक यहाँ पहुँची हूँ। और मेरा ये बहुत ही एक अलग अनुभव रहा कि जब मैं समाज में कोई काम करने के लिए निकलती हूँ तो भले ही उसमें लोग मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन प्यार से, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दीदी कहे और अपने आप अपना सर झुका दे तो मुझे बड़ा ही गौरव महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा समाज, सारी दुनिया हम अपने में सिमट गए हैं, सभी आपस में एक रिश्तेदार, भाई बहन बन गए हैं। और भी मुझे अच्छा लगता है मैं जब दिव्यांगों के पास पहुंचती हूँ, क्योंकि 1996 में मेरे पति का एक दुर्घटना में पैर और आंख चला गया। उनका एक आंख पत्थर का है, पैर में भी उनकी काफी समस्या है। उनसे प्रेरित होकर मैं दिव्यांगों के साथ भी हमेशा मिलती जुलती रहती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं दिव्यांगों के प्रति भी कार्य को करती हूँ। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है कि महिलाओं और बच्चों को कैसे समाज में आगे बढ़ाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। महिलाओं का कार्य सबसे ज्यादा समाज में कठिन होता है, क्योंकि वे घर के देखभाल को करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप में समर्पित कर देती हैं, लेकिन अपने कष्ट को किसी को जल्दी बताती नहीं। उनके बीच जाकर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि उनको जगाना, जागृत करके समाज के लय में जोड़ के और भारत को एक सशक्त नारी समाज के रूप में दान देना है। और ये हम तभी कर सकते हैं जबकि हम इसमें सभी भाई बहन अग्रसर हों। आज मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि रोबिन भैया और राजू भैया जैसे लोग हमारे आवास पर आए और उन्होंने हमें अपने कार्यों के बारे में बताया। उनके कार्य से प्रेरित होकर अब मैं ये समाज के बीच में कहना चाहती हूँ कि हर महीने के 4 जो हमारे इतवार हैं उनको मैं समाज के लोगों के बीच बांटना चाहूँगी। उनकी बीमारियों के बारे में जानना, उनको बीमारी से अवगत कराना कि बीमारी होती तो है लेकिन होती क्यों है। क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्टर्स वो सिर्फ बीमारी के बारे में बताते हैं, लेकिन हुआ क्यों है इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज के कंपटीशन के दौर में दवाइयाँ इतनी अधिक खिला देते हैं कि एक से दूसरी बीमारी का फिर से शुभारंभ हो जाता है। महिलाएं का स्वास्थ्य बिगड़ते चला जा रहा है। एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। तो मेरा यही सभी समाज के लोगों से कहना है कि सभी इसमें अग्रसर हो और जो भी इसमें राजीव भैया और रोबिन भैया के द्वारा हम लोग काम करें उसमें आगे आए और समाज को आगे बढ़ाने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में साथ दें। जब सब कोई साथ में होंगे और तभी हमारा ये देश विकसित होगा और देश तभी विकसित होगा जब हमारा समाज विकसित होगा। हमारा समाज भी तब विकसित होगा जब समाज में रहने वाले स्त्री पुरुष और बच्चे, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले हमें संभालना है, उनको सही मार्गदर्शन देना है और मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें उचित स्वास्थ्य, उचित शिक्षा देकर सही रोजगार से जोड़ना है कि सभी लोग कमाए, जिए और जीने का हौसला रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं दीदी आपसे बातचीत के क्रम में ये पता चला कि आपने जो अपने जीवन में जो सबसे बेस्ट जो कार्य किया कि 31 बच्चियों की शादी, असहाय निर्धन बच्चियों की शादी, 31 बच्चियों की शादी एक मंच पे आपने करवाया। ये रियली ये पूरे सोसाइटी, ये पूरे कंट्री के लिए एकदम प्राउडनेस वाली बात है। उसका आप थोड़ा सा आप हमें बताएं और उसका आप बताएं कि कैसा आपको फील हुआ होगा, क्योंकि
आज के समय में ये बिल्कुल मुझे मालूम है कि जिस घर में बच्ची होती है उस घर में बच्ची की शादी के लिए हर गार्जियन का एक सपना होता है, ड्रीम होता है कि हम मतलब अपनी बच्ची की शादी करें, जो कि संभव नहीं हो पाता है। गरीब हैं, असहाय हैं, अनाथ, वैसे लोग, और वैसे बच्चियों की शादी कराना माइंड ब्लोइंग, पूरे समाज के लिए आप एकदम मार्गदर्शक हैं। उस के बारे में आप लोगों को बताया, कैसा आपको फील हुआ और कैसा लगा? वो शादी करवाकर मुझे अपने आप पे बहुत गौरव महसूस हुआ कि उस समाज में वो 21 जोड़ों की मैं एक माँ कहलाने लायक स्त्री बनी। और सबसे गौरव की बात है कि हमारी समाज कल्याण पदाधिकारी कनक तीर्थी और हमारी डीसी माधवी मिश्रा के द्वारा ये कार्य हमें सौंपा गया था, जिसे पूरी महिला मंडल नारी शक्ति के द्वारा संपन्न कराया गया। और इसमें सबसे खुशी की बात है और ये गरिमा की बात है कि समाज के लोग जैसे बिहार फाउंड्री, अमित सिन्हा, धनंजय कुमार कुटुस, नंदकिशोर गुप्ता, जीएम अजय सिंह सिरका, सारे लोग इसमें अग्रसर होकर आए और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से हमें सहायता की। और उस सहायता के साथ साथ जेपी भाई पटेल भी हमें सहायता किए, जिससे कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हम संपन्न कर पाएँ। और वो बच्चियों को पूरे दान दहेज के साथ हमने बारातियों को बुलाकर स्वागत करवाया और शादी करवा के उनका जो भी दान दहेज बनता था देकर उनको उनके ससुराल के लिए रवाना किए। वो दिन आज भी एक सपना सा लगता है, लेकिन वो पूरे रामगढ़ के लिए एक गौरव का समय था। और सभी रामगढ़ वासियों को इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी ने मिलकर इसमें मेरा साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी, आज के समय में 100 में से 90% महिलाएं कंफर्ट जीवन जीना चाहती हैं, मतलब कि अपने हस्बैंड के बदौलत, अपने बच्चों के बदौलत। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ आज के समय में न महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के अन्योन्य आश्रय का संबंध है, प्रकृति ने बनाया है, तो हम एक दूसरे के बराबर भी हैं, है ना? तो जहाँ पे हम दूसरों के बदौलत रहते हैं तो निश्चित रूप से हम कंफर्ट रहते हुए भी अनकंफर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम खुद उत्तरदायित्व लेंगे घर को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने में, तो महिलाएं अगर सशक्त हो जाएंगी, महिलाएं अगर मार्गदर्शक बनेंगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारा भारत पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र बहुत जल्द बन जाएगा। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा तो हर महिलाओं से यही कहना है कि घर के कामों को करते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए एक कदम घर से बाहर जरूर निकालें। और जहाँ कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस हो कि कोई कमी है, उस कमी को कम करने के लिए वे दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर संगठन से जुड़े। और संगठन से जुड़ने के लिए आप जैसे भाई बहन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों का रहेगा। इस गतिविधि से हम आगे बढ़ेंगे, सभी महिलाओं को हम एकजुट करेंगे और सभी बहनों को हम शिक्षित करेंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे, अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत का एक सुंदर स्वर्णिम स्वप्न पूरा होगा और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी वो सपना साकार करने में ये पूरी टीम लगी हुई है और पूर्ण रूपेण हम उसे पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आपका अपने विजन आरोग्य में सदस्यता ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और निश्चित रूप से हम लोग मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को रोजगार सृजन करेंगे और साथ में सबसे बड़ी बात, लोगों को स्वस्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।